जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो धनु राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है। इस वीडियो में हमारी चर्चा रहेगी कि अगस्त 2023 का महीना यानी मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप या मंथली प्रेडिक्शन इसको हम कहते हैं, कैसा रहने वाला है धनु राशि के जातकों के लिए। यानी हमारा जो वीडियो है ये चंद्र राशि पर आधारित है। इस वीडियो में हमारी चर्चा रहेगी जिसमें हमने बहुत सारी स्थितियों को स्टेप बाय स्टेप पार्टों में बांट दिया है, जिससे आपको एक साथ किसी चीज़ को समझने में परेशानी ना हो कि हम कब कब किस चीज़ के बारे में बताएंगे। हम टॉपिक वाइज लेकर चलेंगे कि स्वास्थ्य सम्मान कैसा रहेगा, आपकी एजुकेशन कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहने वाली है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी एजुकेशन, आपके लाभ, आपके प्रमोशन, क्या है इस महीने 9 ग्रहों की स्थितियाँ जो आपकी राशियों से गोचर करेंगी और क्या देने वाली हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से मैं यहाँ कवर करने वाला हूँ। इसलिए एक एक चीज़ को बड़े स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे, जिससे आपको समझने में भी परेशानी नहीं होगी और मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से कहीं ना कहीं आपको जीवन में लाभ भी मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं अगस्त 2023 के राशिफल की धनु राशि के लिए। किसी भी जातक के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है? वो है स्वास्थ्य। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है तो आप जीवन में कुछ कर नहीं पाते हैं। बहुत बार क्या होता है, इसलिए कहा भी जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। स्वास्थ्य हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से मजबूत हैं तो हम जीवन में कुछ कर सकते हैं। तो जीवन में इस चीज़ के लिए हमें क्या चीज़ देखनी पड़ती है? हमारी राशि का मालिक, जिन पे कुंडलियाँ होती हैं, वो अपनी लगन के लॉर्ड को देखते हैं। हम यहाँ राशि बेस्ड हमारा ये वीडियो है, तो राशि बेस्ड हम देखें तो राशि का जो मालिक है वो बृहस्पति है। यानी कि ये आपकी राशि है धनु और ये आपकी राशि का मालिक है। अब इससे संबंधित जितने भी ग्रहों का संबंध बनेगा वो इस पूरे महीने आपको प्रभावित करेगा। आपको प्रभावित करने का मतलब है आपकी हेल्थ और आपके विचारों को प्रभावित करेगा। बृहस्पति, सबसे अच्छी बात बृहस्पति में ये हो रही है इस समय कि ये अब राहु से दूर होते चले जा रहे हैं। जैसे 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 बृहस्पति राहु से दूर हो रहा है वैसे वैसे बृहस्पति स्ट्रांग हो रहा है। यानी आपकी राशि का मालिक पंचम भाव में है, इसको लेकर कोई बहुत बड़ी पीड़ा तो नहीं है, ना कोई बहुत बड़ा हेल्थ इश्यूज है, ना कोई बड़ी समस्या है। लेकिन जब तक ये राहु के निकट था तब तक इसने आपको कहीं ना कहीं परेशान करने या भ्रमित करने की कोशिश की है। तब तक इस प्लेनेट ने आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन राहु से दूरियां कहीं ना कहीं बेहतर हैं। अच्छी बात यह है कि ये त्रिकोण में बैठकर वापस 9वीं दृष्टि से अपनी राशि को देखता है। इसका मतलब है ये जो प्लेनेट है यहाँ ये चाहता है कि आपको मैं बेहतर तरीके से रिजल्ट दूं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखूं, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आपकी एनर्जी मिलती रहे, क्योंकि राशि का मालिक राशि को देखता है। ये वो कॉम्बिनेशन है जो कहीं ना कहीं शुभता प्रदान करता है। ये एक पॉजिटिव स्थिति है। अब इसके ऊपर मंगल का भी प्रभाव होगा, लेकिन वो मंगल का प्रभाव कब होगा? 18 अगस्त को। 18 अगस्त को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, जो दशम भाव से बैठकर यहाँ देखेंगे। और मंगल कौन है? एनर्जी का कारक ग्रह माना जाता है। हर ग्रह का अपना एक स्वभाव है। अगर बृहस्पति को हम ज्ञान कहते हैं, बृहस्पति को हम समझदारी, विवेक कहते हैं, तो मंगल को हम जीवन में एनर्जी कहते हैं। और एनर्जी का संबंध जब जब आपकी राशि से होता है तो इसका मतलब आने वाले समय में 18 अगस्त के बाद आपकी बॉडीली स्ट्रक्चर, आपका हेल्थ, आपका एनर्जी लेवल बहुत बेहतर होने वाला है। यानी ये दो पॉजिटिव एस्पेक्ट हमें यहाँ से स्पष्ट रूप से दिखाई दिए, जो इस महीने एक बेटर पोजीशन की तरफ जाते दिखाई देते हैं। या मंगल सिर्फ यही नहीं, बृहस्पति को भी दृष्टि देगा, तो वो भी स्थितियाँ कहीं ना कहीं शुभ होंगी। अब इस महीने देखते हैं कि आपकी एजुकेशन कैसी रहने वाली है। एजुकेशन यानी आपकी नॉर्मल एजुकेशंस या आपकी हायर एजुकेशंस, आपकी मास्टर्स डिग्री, आपके बैचलर, आपकी स्कूल लाइफ कैसी रहने वाली है, प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे और आपकी बुद्धि निर्णय कैसे रहेंगे, वो भी मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ। ये सब चीज़ें हम कहाँ से देखते हैं? ये सब चीज़ें हम 5th हाउस से देखते हैं। पंचम भाव में जब तक बृहस्पति राहु के साथ रहा तब तक इसने आपको भ्रमित करा, लेकिन बहुत अच्छी बात ये हुई कि जब से बृहस्पति ने नक्षत्र परिवर्तन किया है तब से वो राहु से दूर होता चला जा रहा है। ये एक पॉजिटिव स्थिति है। यानी 5th हाउस में भ्रमित होने वाली स्थिति नहीं है। अब पंचम में बैठा हुआ बृहस्पति आपकी एजुकेशन के लिए, आपकी बुद्धि निर्णय के लिए बेहतर है। सबसे ज़्यादा ये निर्णयों पे काम करता है। कहते हैं गुरु राहु का योग बने तो सबसे ज़्यादा ये व्यक्ति के जीवन में उसके जो निर्णय हैं,
जो स्टेप्स वो जीवन में उठाता है, जो कदम वो जीवन में उठाता है किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे एजुकेशनल लाइफ है, चाहे डेली के कार्य हैं, उन सब के लिए हम पंचम भाव को देखते हैं। और वहाँ पर बृहस्पति अब स्वस्थ है, मजबूत है, ये अपने आप में एक पॉजिटिव बात है। अब पंचम भाव तो मजबूत हो गया। पंचम भाव का स्वामी मंगल को आप देखिए तो त्रिकोण भाव में चलेगा यहाँ 18 अगस्त तक, यानी पंचम का मालिक अगर 9th में जाए तो एजुकेशन प्लस हायर एजुकेशन दोनों के लिए अच्छे योग होते हैं। अब पंचम भाव में अगर बृहस्पति है तो शिक्षा का कारक बुध भी यहाँ बैठा हुआ है, यानी ये एजुकेशन के साथ हायर एजुकेशन तो बढ़िया है ही है, शोध के कार्यों के लिए भी अच्छी स्थिति है, रिसर्च के लिए अच्छी स्थिति है, विदेश में जाकर पढ़ना, फॉरेन ट्रैवलिंग करना पढ़ाई के लिए, उसके लिए भी इसको अच्छा ही माना गया है। यानी ये एक लक्ष्मी योग है कि पंचम का मालिक अगर नवम भाव में जाता है, वो लक्ष्मी योग कहाँ से पैदा होगा? आपकी बुद्धि और आपके निर्णयों से पैदा होगा, आपके ज्ञान से पैदा होगा, आपके एजुकेशन से पैदा होगा। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा, और इस पर बृहस्पति की पंचम दृष्टि भी पड़ रही है, यानी मंगल और बुध को एक बहुत स्ट्रांग स्थिति मजबूत हमें यहाँ मिलती दिखाई दी है। वहीं पंचम भाव का मालिक 18 अगस्त को यहाँ ट्रांजिट करेगा और मंगल यहाँ से बैठ के अपने ही भाव को देखेगा जहाँ बृहस्पति बैठा है। यानी एक और पॉजिटिव स्थिति, एक और पॉजिटिव वाइब्रेशन कहीं ना कहीं जीवन में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं ये समय जीवन में एक बेहतर स्थिति को दर्शा रहा है, और ये समय आपके जीवन में एजुकेशनली आपको प्लस देने वाला है, यानी बुद्धि के लिए, निर्णय के लिए शुभ है। अब जो प्रेम संबंध में इन्वॉल्व है, हो सकता है पिछले समय में आपको मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हो गुरु राहु की वजह से, पिछले समय में आपके डिसीजंस अच्छे ना रहे हों, लेकिन इस बार ये स्थिति कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव है। इस बार ये स्थिति कहीं ना कहीं आपके लिए जीवन में बेहतर स्थिति को बनाती दिखाई दे रही है, यानी कहीं ना कहीं एजुकेशनली अगर हम देखें तो ये समय आपके लिए काफ़ी बेहतर, काफ़ी साउंड दिखाई दे रहा है। अब आइए देखते हैं कि आपके नौकरी, व्यापार, लाभ, प्रमोशंस पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। इस महीने नौकरी कैसी रहेगी, व्यापारिक स्थितियाँ कैसी रहेंगी, लाभ मिलेगा या नहीं, वो सब मैं आपको अब इसमें आगे बताने वाला हूँ। हम आपकी कुंडली के दशम भाव से देखते हैं कि दशम भाव आपकी राशि से 10वां भाव कर्म और कार्य क्षेत्र के लिए जाना जाता है। वहीं पंचम भाव बुद्धि है तो आपके लक्ष्मी त्रिकोण भाव भी हैं, भाग्य स्थान आपका लक्ष्मी त्रिकोण भाव है, एकादश भाव से हमें लाभ मिलता है और दूसरे घर में हम पैसा रखते हैं, स्टोरेज करते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप आप इसको समझिए कि सबसे पहले हम देखो कर्म। इस महीने अगर कर्म होगा तभी तो कुछ मिलेगा, जब कर्म ही नहीं होगा तो मिलेगा क्या। अब कर्म भाव 10वां है और उससे भी 10वां भाव जो है भावात भवम के सिद्धांत के अनुसार सप्तम भाव कहलाता है। इसका मतलब यहाँ 7th और 10th दोनों जरूरी है। 7th हाउस में क्या होता है? पब्लिक इमेज। आप जिस भी कार्य को करते हैं उस काम को करने के बाद यदि आपकी प्रशंसा हो रही है तो कहीं ना कहीं आपका 7th हाउस मजबूत है। बहुत से लोग कहते हैं हम कर्म बहुत अच्छा करते हैं लेकिन हमको यश नहीं मिलता। यश कहाँ मिलेगा? 7th हाउस में मिलता है। कि पदवी कहाँ मिल रही है? वो 7th हाउस में मिल रही है। सामाजिक स्थिति बढ़िया हो रही है, कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ अच्छा हो रहा है, वो सब यहीं से मिलता है। अब वो बुध है इसका मालिक, बुध 9th हाउस में अंदर है, यानी कर्म का मालिक नवम में है, ये एक शुभ स्थिति है। सप्तम का मालिक 9th हाउस में है, ये भी एक शुभ स्थिति है। यानी कर्म और कार्य क्षेत्र के लिए तो बुध ने बागडोर संभाली कि वो केंद्र का मालिक होकर त्रिकोण में गया, यानी ये समय प्रोफेशनली अच्छा है, नौकरी के लिए शुभ है, कर्म के लिए शुभ है, किसी प्रकार की कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब 17 अगस्त को सूर्य भी 9th लॉर्ड होकर 9th हाउस में आएगा। इसको बनेंगे हम कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग के धर्म भाव और कर्म भाव का मालिक सूर्य और बुध का एक बुधादित्य योग भी समझ सकते हैं, कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग भी आप इसको समझ सकते हैं। ये 9th हाउस में बनेगा, यानी ये प्रोफेशनली आपके यश सम्मान को बढ़ाएगा। ये समय कर्म क्षेत्र के लिए बेहतर है, नौकरी के लिए बेहतर है, काम धंधे के लिए बेहतर है, व्यापारिक स्थितियों के लिए बेहतर है, सम्मान के लिए बेहतर है। अब धन भाव का स्वामी कौन है? शनि, जो यहाँ से बैठ के इसको देखेगा, यानी ये अपने आप में एक लक्ष्मी योग है। अगर आप देखेंगे तो पंचम भाव का स्वामी मंगल भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो भी वहाँ 18 अगस्त तक अच्छी स्थितियों में आता है। तो एक प्रोफेशनल स्थिति को हम देखें तो लगातार हमारे जीवन में एक बेहतर स्थिति को दिखाई दे रही है कि अगर यहाँ 17 अगस्त को सूर्य आएंगे तो यहाँ से निकलकर मंगल पहुँच जाएंगे 18 अगस्त को दशम भाव में। यहाँ मंगल दिग्बली होगा, जो सरकारी क्रियाकलाप से संबंधित कार्यों में सफलता देगा, सरकारी कार्यों में आपको सफलता देगा। किसी प्रकार के अधिकारी वर्ग से लाभ चाहते हैं,
किसी राजनेता से आपको लाभ चाहिए तो वो कहीं ना कहीं यहाँ से सहयोग परिस्थिति हमें मंगल से दिखाई देगी। अब लाभ भाव का मालिक शुक्र पूरे महीने अष्टम भाव में चलेगा। ये कहता है कि लाभ प्राप्ति के लिए थोड़ी सी मैं मेहनत कराऊंगा, लेकिन जब जब लाभ का मालिक अष्टम में शुभ ग्रह बैठे और धन भाव को देखे तो इसको कहते हैं सडन गेन का कॉम्बिनेशन। कभी कभी उम्मीद से ज़्यादा पैसा मिलना या अचानक ज़्यादा तरक्की हो जाना या प्रमोशन हो जाना भी इस शुक्र ग्रह की वजह से ही है। बाकी धन का कारक होता है बृहस्पति, वो लगातार यहाँ और यहाँ दृष्टि दे ही रहा। यानी प्रोफेशनली भी देखें, नौकरी के हिसाब से देखें, लाभ प्रमोशन के हिसाब से देखें, तो भी ये महीना कहीं ना कहीं मजबूती हमें दर्शा रहा है। ये स्थिति कहीं ना कहीं जीवन के अंदर ये दर्शाती है कि हाँ, इस दौरान आपको जीवन में एक अच्छी फैसिलिटी या एक अच्छे लाभ या अच्छे प्रमोशन के संकेत दिखते हैं। आइए अब देखते हैं विवाह और वैवाहिक जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, विवाह सप्तम भाव से देखते हैं, वैवाहिक जीवन को भी सप्तम भाव से देखते हैं, लेकिन ब्यूटी ऑफ मैरिज, वैवाहिक सुंदरता, हम शुक्र से देखते हैं। जब हमने सबसे पहले देखा कि शुक्र ग्रह 8वें घर के अंदर गोचर करेगा पूरे महीने, लगभग 7 अगस्त को यहाँ पर ये आ जाएगा और यहाँ गोचर करेगा, यानी 7वें घर का स्वामी तो मजबूत हुआ बुध, वो कहीं ना कहीं पूरे प्रयास कराएगा आपको इस दौरान। अगर आप रिश्ते के लिए प्रयास कर रहे हैं, शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, वर वधू को लाने की प्रयास कर रहे हैं, तो ये समय अच्छा है कि भी मैंने इस दौरान कुछ अनुकूलता दिखाई या मैंने इस दौरान प्रयास करे तो हमारी बात कहीं बन गई। कभी कभी क्या होता है, शनि की दृष्टि बुध पे आएगी तो क्या है, जान पहचान वाले लोग बाग रिश्ता ले आते हैं, जानकारी में शादी हो जाती है। बृहस्पति भी इसको दृष्टि दे रहा है, तो कभी कभी प्रेम संबंधों का मैरिज में कन्वर्ट होना या अनुमति मिल जाना भी ऐसे समय में देखा जाता है। अब ये शुक्र जो ग्रह जो है वो बैठा हुआ है 8th हाउस के अंदर, भले ही वो पीड़ित नहीं है लेकिन वो ब्यूटी ऑफ मैरिज है। तो जिनकी शादी हो चुकी है उनके वैवाहिक संबंधों में कुछ सुख में अभाव हो सकता है, सिर्फ इतना ही हम इसको कह सकते हैं। अन्यथा विवाह और वैवाहिक जीवन दोनों के लिए ये समय कोई बड़ी परेशानी यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। यानी धनु राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो अगस्त 2023 का जो महीना है वो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी स्थिति, काफ़ी शुभ स्थिति की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी। जय श्री राम।